की खामियां मुसलमानों को बता रही हैं। और इसी को लेकर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जारी QR कोड को लगाया गया है। मुसलमानों से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की अपील की गई है। देखिए हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम की ये खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर विरोध दर्ज कराने के लिए आज जुमे की नमाज में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने खुतबे से पहले लोगों को समझाया और ईदगाह में एक QR कोड लगाया गया है जिसको स्कैन करके लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साहब हैं। आज जो QR कोड लगाया गया है किस तरीके से इसमें दर्ज कराया जाएगा, क्या कुछ है इसमें? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के सिलसिले में QR कोड ये बना करके पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील की है कि जुमे की नमाज के बाद इसको मसाजिद के बाहर लगाएं और लोग अपनी राय ज़्यादा से ज़्यादा JPC तक भेजें, जिससे कि जो अमेंडमेंट्स हैं इनका रास्ता रोका जा सके, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है वो हम लोगों को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि बाय एंड लार्ज ये अमेंडमेंट्स वक्फ के हक़ में नहीं हैं बल्कि उसके खिलाफ हैं। JPC के चेयरमैन ने भी आप लोगों से मुलाकात की थी, बहुत सी बात उन्होंने कही थी कि आप लोगों के हक में इसका ध्यान रखा जाएगा। अभी तक क्या लगता है, कुछ बात बनी उसके ऊपर? देखिए हम लोगों ने भी डिटेल्ड मेमोरेंडम JPC को के चेयरमैन साहब को दिया है और अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसमें ये बात वाज़ेह की है कि ये इन अमेंडमेंट से औक़ाफ़ को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा और ये अमेंडमेंट्स कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 को भी वायलेट करते हैं। देखिए हम आपको दिखाएंगे, तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये QR कोड स्कैनर यहाँ के ऊपर लगाया गया है। मस्जिद के पास ही ये लगा हुआ है। नमाज पढ़ने के बाद तमाम नमाजी जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं और QR कोड जो है वो स्कैन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग दर्ज करा रहे हैं, अपना अपना विरोध इसमें जो है वो दर्ज करा रहे हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं, नमाज के बाद लोग यहाँ पर पहुँच के अपना अपना विरोध जो है स्कैन करके दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं बात करने के लिए। मौलाना सुफियान निज़ामी साहब हैं। आज ये स्कैन लगाया गया है, कैसे लोगों को समझा रहे हैं, इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं? नहीं, देखिए ये आपको पता है कि वक्फ तरमीमी बिल यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मुसलमान मुजाहिरे कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पर उनको हक़ दिया है। और उस हक़ में यह है कि अभी फ़िलहाल एहतिजाजन QR कोड के ज़रिए से अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये बात कही है कि आप अपनी राय का इजहार करें, हमें राय भेजें। और आम मुसलमान चूँकि राय भेजने से वाकिफ़ नहीं है कि वो किस तरह उसको राय भेजनी है, किस तरह मेल करना है, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनकी सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए एक QR कोड जारी किया है। उस QR कोड को स्कैन करके आप ऑलरेडी उस Gmail पर जाकर अपनी राय आसानी के साथ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है कि हमारे शरीयत का मामला है, हमारी मजहबी आज़ादी का मामला है, हमारी औक़ाफ़ का मामला है। हमारे बुज़ुर्गों ने जो वक्फ किया है वो इसलिए नहीं किया है कि कोई सरकार आए और उस पर कोई कानून बनाकर उस तमाम प्रॉपर्टी को हथियाने का काम कर ले। इसलिए ये हमारी जायदाद है, हमारे बुज़ुर्गों की जायदाद है और ये जायदाद हमारी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, दरगाहों के लिए वक्फ की गई है और इस पर किसी भी तरीके का समझौता किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। आप देखिए तो यहाँ पर तमाम लोग हैं जो स्कैन भी कर रहे थे। आपने स्कैन किया? जी, मैंने भी स्कैन किया है। क्यों विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या लगता है? तो इस वजह से कि औकाफ चूँकि ये कि ज़ाती प्रॉपर्टी किसी शख्स की होती है, जो सिर्फ वो शख्स अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह की मिल्कियत में डाल देता है, तो ज़ाहिर बात है ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार बिल ला रही है। गालिबन 42 इसमें अमेंडमेंट्स हैं, तो उसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पूरे मुल्क में जो मुसलमान खास कर इसका विरोध कर रहा है कि जो औकाफ है वो प्रॉपर्टी महफूज रहे, उसी हालत में रहे जैसे कि 1995 का जो एक्ट है उसी तहत रहे। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में आज जुमे की नमाज के बाद नमाजियों ने जो है QR कोड स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि वक्फ की संपत्तियों से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी जाएगी और इस बिल का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। अगली खबर आगरा से है, जहां पर पहाड़ी इलाके